Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all into the video session of Cantab Publishers. Before we go into the topic, make sure that you are having a book of General Science Class 1 CSS series, and along with that it will be far better to have the workbook as well, because हमने जो activities साइंस बुक में करनी है उन सब का प्रैक्टिस पूरा का पूरा आपके पास वर्कबुक में मौजूद है। और इसके अलावा समर पैक मौजूद हो तो इससे ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ समर वेकेशंस जितना टास्क दिया गया है वो आप करके आपकी लर्निंग और इनहांस हो जाएगी। और इसके साथ अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो कैंटब पब्लिशर्स ने आपके लिए रिसोर्स भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, हमने एनिमल्स के डिफरेंट टाइप्स पढ़ लिए। आज हम इसके दो बड़े ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे, और वो है डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से हैं? जो घर में रखे जा सकते हैं, जो ज्यादा शरीर नहीं होते हैं, शरीफ होते हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जिनको हम घर में कंट्रोल नहीं कर सकते, बड़े साइज के होते हैं, उनको वाइल्ड एनिमल कहते हैं, जो जंगल में पाए जाते हैं। एंड लेट मी शो यू सम पिक्चर्स। लुक एट दिस। ऑलरेडी एलिफेंट आपने देखा था। कैन यू प्लेस दिस एट होम? नो 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 नो। सो दिस इज वाइल्ड एनिमल। इतने बड़े जानवर को हम घर में कैसे रखेंगे? और उसके बाद द नेक्स्ट वन इज जिराफ। इतना ऊंचा वाइल्ड एनिमल, और घर में हम इसको ले आए तो इसका सर जितना ऊंचा है कि छत से ऊपर निकल जाएगा। इसके बाद द थर्ड वन इज जिराफ, फास्ट रनिंग, इसको कौन पकड़ेगा? सो दिस इज आल्सो वाइल्ड एनिमल। अब आई एम गोइंग टू शो यू 3 डोमेस्टिक ऑल्सो, ताकि इंसाफ रहे। एंड सबसे पहले आपकी खूबसूरत केटी playing with your ball. So this is domestic animal, and let me show you one more. And this is doggy, your doggy, your puppy, and this is also domestic, playing with the same ball, right? And the third one is hen. Hen is also domestic. देख लें, बाल वो दो खेल रहे हैं और शूज इसने पहने हैं। कहीं आपके शूज तो नहीं पहने प्यारे बच्चे? देख लें। ओके, 3 एनिमल्स आर वाइल्ड एनिमल्स। ये 3 एनिमल्स जो है ये वाइल्ड एनिमल्स है, और ये 3 जो है ये क्या है? ये डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि ये जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, इनके बच्चों को क्या कहते हैं, और ये जहां रहते हैं उसको क्या कहते हैं, राइट? तो सबसे पहले बारी है Kitty, cat. This is the place where cat lives is called as cattery. Cattery, cat जहां रहती है उस जगह का नाम क्या है? कैटरी। और cat के बच्चों को क्या कहते हैं? किटन। ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं इसके। So cat lives in cattery and the young one of cat is called kitten. Cat कहां रहती है? किटन में। इसके बच्चे को क्या कहते हैं? किटन कहते हैं। बोलना नहीं है। ओके, दिस इज द टर्न ऑफ डॉगी, एंड डॉगी लिव्स इन कैनल। डॉगी लिव्स इन कैनल, एंड द यंग वन ऑफ डॉगी इज कॉल्ड पपी। पपी कहते हैं जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। डॉगी के बच्चों को क्या कहते हैं? पपी कहते हैं। एंड नाउ दिस इज द टर्न ऑफ हॉर्स। दिस इज हॉर्स, और हॉर्स जहां रहता है उसको क्या कहते हैं? उसको स्टेबल कहते हैं, उर्दू में अस्तबल कहते हैं। और द यंग वन ऑफ हॉर्स इज कॉल्ड फॉल। इसका जो बच्चे होते हैं खूबसूरत छोटे छोटे, उनको फॉल कहते हैं। एंड नाउ द थर्ड नंबर इज hen. hen कहां रहती है? hen रहती है कूप में। ये इस पिंजरे को क्या कहते हैं? पिंजरे डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट होते हैं, तो यहां जहां रहते हैं देखिए उसमें ग्रास है ताकि आसानी से उसमें फिर सके, भाग सके, और इसमें डिफरेंट इंसेक्ट्स को भी खा सके। एंड द यंग वन ऑफ hen इज कॉल्ड चिक।
हाँ, प्यारे प्यारे चिक सामने नजर आ रहे हैं आपको। एंड दिस इज बुक में भी दिए हुए हैं। ये जो इसका पिंजरा है इसको क्या कहते हैं? इसको कूप कहते हैं। एंड नाउ द टर्न ऑफ स्पैरो। सी द ब्यूटिफुल नेस्ट। स्पैरो कहाँ रहते हैं? वो नेस्ट्स में रहते हैं। ये देखें प्यारे बच्चे, और नेस्ट में ये इसके जो बच्चे होते हैं, द बेबी ऑफ स्पैरो इज ऑल्सो कॉल्ड एज चिक। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे बताओ जल्दी जल्दी दोबारा से क्या सीखा आप लोगों ने वाइल्ड एनिमल्स के बारे में? जस्ट हैव अ रिव्यू। देखें, आप लोगों ने पहले वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया, यानी दिस आर डोमेस्टिक एंड दिस आर वाइल्ड। फिर हमने डोमेस्टिक एनिमल को स्टार्ट किया, और केटी जहां रहती है उसको कैटरी कहते हैं, और द यंग वंस ऑफ कैट इज कॉल्ड एज किटन। नंबर 2, डॉगी जहां रहता है क्या कहते हैं? केनल। एंड द यंग वन ऑफ डॉगी इज पपी। एंड नाउ टर्न ऑफ हॉर्स। हॉर्स जहां रहता है उसको क्या कहते हैं? स्टेबल। और यंग वन ऑफ हॉर्स इज कॉल्ड एज फाउल। थर्ड वन, हैन। हैन कहाँ रहती है? जहां हैन रहती है उसे क्या कहते हैं? इसे कूप कहते हैं। और यंग वन ऑफ हैन आर कॉल्ड चिक। एंड द फिफ्थ वन इज स्पैरो। स्पैरो कहाँ रहती है? स्पैरो नेस्ट में रहती है, और उसके यंग वन को क्या कहते हैं? इसको भी चिक कहते हैं। सो दिस वाज टुडेज लेसन, एंड नाउ योर टाइम फॉर होमवर्क। अपना वर्कबुक निकालो प्यारे बच्चों, और होमवर्क जरूर कर लो, एंड शो इट टू योर टीचर। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।